प्रसिद्ध समाजसेवी और भाजपा नेता अमित बिंदल लगातार जनता के बीच जाकर उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कैंप के माध्यम से कर रहे थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि आमजन ने उन्हें अपना हमदर्द मानते हुए ज्ञात होने पर उनको अपना जन्मदिन अपने साथ मनाने की बात उन्हें कही। और वही हुआ, समाजसेवी अमित बिंदल ने अपना जन्मदिन आमजन के साथ केक काटकर भेसवाल गांव के मिठान पाना के मंदिर में मनाया, जहां पर अनेक गांव के सरपंचों व आमजन ने उनका फूलमालाओं से स्वागत किया और उन्हें दीर्घायु होने की शुभकामनाएं दी। इस दौरान हरियाणवी कलाकार छवि और अन्य कलाकारों ने भी अपने तरीके प्रस्तुति देते हुए अमित बिंदल को शुभकामनाएं दी और लोगों का मनोरंजन किया। एक तरफ जहां अमित बिंदल का जन्मदिन केक काटकर धूमधाम से मनाया गया, वहीं इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामवासियों सहित सभी अतिथियों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए अमित बिंदल ने कहा कि इतने गांव के सरपंचों ने आकर मुझे जो प्यार दिया है, उससे तो यही लगता है जितनी मिठाई में मिठास नहीं होती, जितनी इनके प्यार से मुझे मिली है। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि लोग चाहे जितना अडंगा डाले, लेकिन मैं एक सच्चे सिपाही की तरह लोगों की राशन कार्ड व दूसरी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहूंगा। उन्होंने उनके गांव गांव घूमने के सवाल पर कहा, मोदी जी ने कहा मेरा गांव मेरी माटी मेरा देश। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा केवल शहरी पार्टी है। आज मैंने लोगों को कहा है कि अच्छा आदमी अच्छे विचार जहां मिले उसका साथ देना चाहिए। उन्होंने सरपंचों का उनके प्रति प्यार को भाईचारा बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका विजन है कि जब वे कुछ बने तो गांव वालों के लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रांट लेकर आए। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि जब गरीब का बेटा बगैर पैसे के नौकरी लग रहा है तो और इससे अच्छा क्या होगा। सबसे पहले आपके चैनल जगत मान का और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और रही बात जन्मदिन की, आज हरियाणा का जन्मदिन भी है, जन्म दिवस भी है, और भैंसवाल के बेटे का, भाई का, दोस्त का जन्मदिन भी है। और आज इस भैंसवाल गांव में इस पावन धरा पहुंच करके अपने आप को बहुत मैं गौरवान्वित समझता हूं। और साथ में हमारे जो जसबीर मलिक जी हैं, उनके भाई हैं, राजबीर मलिक जी आए हैं इतना सहयोग प्यार देने के लिए। अलग अलग गांव से सरपंच लोग साथ आए हैं। इतना सौभाग्य है मेरा। मैं तो मानता हूँ मिठाई की मिठास में वो मिठास नहीं मिलती जो मिठास इन सबके प्यार में मिली है मुझे आज। लेकिन आज इस प्रकार से स्टेज से आपने घोषित कर दिया है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, आप लोगों से समर्थन मांगा है, क्या कहेंगे लोकसभा के? आपने सुन लिया होगा मैंने क्या मांगा लोगों से। 750 गाँव में जाने की बात आप कर रहे हैं। लोगों के आधार कार्ड और राशन कार्ड और दूसरी जो सुविधाएं हैं उनका करने का भी वादा आप कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ दिन पहले कुछ समस्याएं भी आई थी इस मामले में। मैंने तब भी कहा था जब कोई अच्छी चीजें करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उसमें रुकावटें आती हैं, और जिसको गलत फहमी दूर कर देता हूँ चैनल के माध्यम से, आपके इस मीडिया के माध्यम से दूर कर देता हूँ। चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे वो गैर प्रशासनिक हो, किसी को परेशानी हो तो मैं खड़ा हूँ उसके लिए। लेकिन जो अच्छे कार्य हैं, आज जो परेशानियां लोगों को गाँव में आ रही हैं राशन कार्ड को लेकर के, फैमिली आईडी को लेकर के, और प्रशासनिक तौर पे वो पूरी नहीं होती हैं, तो मोदी जी का मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। मेरा फर्ज बनता है आम जन तक उन जो जन लाभ की नीतियां वहां तक पहुंचाऊंगा और हर हाल में पहुंचाऊंगा। मोदी जी ने तो कहा है मेरी माटी मेरा देश, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा सिर्फ शहरों के अंदर प्रभाव ज्यादा है। आप देखिए, आज आपने भी देखा होगा, मैं एक ही बात बोलता हूँ गाँव वालों को भी और शहर वालों को, अच्छा आदमी, अच्छे विचार आपको जहां मिले आप वहां समर्थन दें। सरपंच भाजपा सरकार से ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे थे, लेकिन आपके स्वागत में सबसे ज्यादा दिखाई दिए, ऐसा क्या रही? आप देखिए, ये मैंने कहा ना, ये भाईचारा है, और हम जो लेके चले हैं, एक संगठित परिवार को लेकर के चले हैं, एक भाईचारे को लेकर के चले हैं, एक अच्छी सोच को लेकर के चले हैं, और इस सोच के साथ ही आगे बढ़ेंगे। और जो सरकार की नीतियां हैं, आज कहीं ना कहीं आम आदमी तक वो पहुंच नहीं पाती किसी ना किसी कारण से। हमने जब जाकर के फैसला लिया कि संसद में पहुंच करके वो सेंटर से नीतियां ला करके स्टेट में लाएंगे, और स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में और हर हल्के में, हर गांव में उस नीतियों को पहुंचाएंगे, प्रचार करेंगे, ला करके भी देंगे। आज गांव वाले मेरे से पूछते हैं, आप साथी पत्रकार मेरे से पूछते हैं, आप बनने के बाद क्या करोगे, आपका विजन क्या है? विजन, मैं एक ही बात बोलता हूं, विजन के अंदर मेरा विजन एक ही है। आज भगवान ने सर्वगुण संपन्न किया मुझे,
ना मुझे कोठी बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना धन दौलत चाहिए। मुझे क्या चाहिए, आज अगर 50-200 लोग हैं तो जब मैं बन करके आऊँ, इस गाँव में आऊँ, ग्रांट लेकर के आऊँ तो 50 के 500 लोग मुझे मिले। यही मेरी विजन है और यही मेरी ध्येय है मेरा। 57 साल में 9 साल भाजपा सरकार के रहे, तो आप क्या उपलब्धियां मानते हैं भाजपा सरकार की कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए या शहर के लिए उन्होंने क्या विशेष किया आज हरियाणा? आप ये देखिए, भाजपा सरकार के अंदर इसको हम कतई नहीं नकार सकते कि गरीब आदमी का अगर बच्चा भी बिना पैसे के, बिना सिफारिश की नौकरी लगाए, ये आज भाजपा सरकार में हुआ है। और रही बात अब जो नीतियों की बात कर रहे हैं, वो पहले ही मैं बता चुका हूं। आज जो गांव में परेशानियां आती हैं, जो मैं देख रहा हूं, मैं इसको कतई मना नहीं करूंगा उस चीज के लिए, जो हकीकत है मैं बोलूंगा उसका, और उसी के लिए हमने ठाना है। मैं तो एक बात बोलता हूं, जिस तरह से कोई सरकारी नौकरी लगती है ना जी, तो ट्रेनिंग होती है साल की, 6 महीने की, 4 महीने की। सबको बोलता हूं, पूरे 750 ग्रामवासियों को बोलता हूं, ये आपकी ट्रेनिंग है 2-4 महीने की, ये ट्रेनिंग कर लो और बाकी अपने बेटे पे छोड़ देना। वो सारी नीतियां हर गांव में पहुंचेंगी। मैं आम जन को एक संदेश दूंगा, जब वक्त आएगा अच्छे विचारों को, अच्छे इंसान को चुने, जो भविष्य में आपकी उन नीतियों को, जो सेंटर की नीतियां हैं, बिना नीयत खराब करें, उन नीतियों को हर गांव तक, हर शहर तक ला सके, उस इंसान को चुने। इस दौरान दिल्ली पुलिस में एसीपी राजबीर मलिक ने कहा कि मुझे पता चला कि समाजसेवी अमित बिंदल अपना जन्मदिन भेसवाल गांव में मना रहे हैं, तो मैं भेसवाल और रिवाड़ा में कोई फर्क नहीं समझता। यह तो मेरा सौभाग्य है कि अमित बिंदल जैसे सौम्य व्यक्ति से मिलना हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमित बिंदल और वे मिलकर बड़े गुल खिलाएंगे। बात यह है जी, मेरे को तो पता लगा अमित बिंदल जी जन्मदिन जो है भैंसवाल गांव में मना रहे हैं, और भैंसवाल गांव में और रेवाड़े में कोई फर्क समझता ही नहीं। तो मैं अपना सौभाग्य, एक मुझे तो बहाना चाहिए अपने गांव में आने का, तो मैं सोचा मेरे भाई को बधाई भी दे दूंगा और मेरे भैंसवाल गांव में भी चला जाऊंगा। इस बहाने में रेवाड़े भी हो आया और आप लोगों के बीच में भी हूँ। और अमित बिंदल जी से मुलाकात हुई, बहुत ही सौम्य, सज्जन और बहुत ही विनम्र आदमी हैं और संस्कारी आदमी हैं। आज ऐसे आदमी को सबको आगे बढ़ाना चाहिए। आप दोनों की जोड़ी क्या कमल खिला पाएगी? हमारी जोड़ी तो बहुत बड़े गुल खिलाएगी, कमल की तो छोड़ो, बहुत बड़े गुल खिलाएगी। इस दौरान बड़ौदा सरपंच संदीप हुड्डा, कासंडी सरपंच संदीप मलिक सहित अनेक गांव के सरपंच व ग्रामीण मौजूद रहे। भाई अमित बिंदल को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बीजेपी नेता जिन्होंने अपना जन्मदिन मना रखा था यहाँ गाँव भैंसवाल में, और हम इनवाइट थे। भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरे प्रदेश वासियों को सरपंच ग्राम बड़ौदा संदीप हुड्डा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिंदल साहब का जन्मदिन, हम बिंदल साहब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और दुआ करते परमात्मा उसको लंबी उम्र दे। जगत महान न्यूज के लिए भेसवाल से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।